बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन इस बीच में जो नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, उनकी पार्टी में एंट्री को लेकर कई तरह की कयासबाजी हो रही है। एक तरफ पहले से चुनाव के बीच में पटना में निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री को लेकर जदयू दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगा। इस पोस्टर पर लिखा था कि बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार। पोस्टर के जरिए जदयू नेता निशांत कुमार को पार्टी में आने का आग्रह कर रहे हैं। दूसरी तरफ निशांत कुमार के बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि मेरे पिता नीतीश कुमार से ज्यादा स्वस्थ हैं। लालू यादव ने सामाजिक न्याय किया और केंद्र से बिहार के लिए 1,65,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिलवाया। लालू प्रसाद यादव ने जो किया बिहार के लिए वह किसी ने भी नहीं किया। इसके साथ ही तेजस्वी यादव से जब निशांत कुमार को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, निशांत कुमार मेरे भाई हैं और उन्हें अब संभल जाना चाहिए, लेकिन निशांत को यह सोचना होगा कि सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लोग जो नीतीश कुमार के साथ हैं, वे कहते थे कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इस पर भी वो सोचे। उधर तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव के बड़े भाई, उनका कहना हुआ कि निशांत कुमार को आरजेडी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। जेडीयू का अब उतना अस्तित्व नहीं रहा। अब तेजस्वी यादव का बयान सुनिए पहले। अच्छी बात है, निशांत भाई हैं हमारे और हम तो चाहेंगे कि वो जल्दी घर भी बसा लें, लेकिन निशांत जी को सोचना पड़ेगा जो आज उनके पिताजी के साथ जो लोग हैं, चाहे सम्राट चौधरी हों, विजय सिन्हा हों, या नरेंद्र मोदी जी हों, या चिराग पासवान हों। चिराग पासवान जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे नीतीश जी का दिमाग खराब हो गया, स्वस्थ नहीं है। मांझी जी कहते थे स्वस्थ नहीं है। तो जो आज नीतीश जी के साथ जो लोग खड़े हैं, प्रधानमंत्री तो डीएनए का सवाल उठाते थे, तो उसमें उनकी क्या राय है? ऐसे में चलिए आपको बताते हैं निशांत कुमार के बारे में कुछ रोचक जानकारी। राजनीति दुनिया से हमेशा अलग रहने वाले और खुद के दुनिया में मस्त रहने वाले निशांत के लाइफ स्टाइल से बहुत कुछ अनजान रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि जहां किसी दूसरे नेता के बेटे हमेशा मीडिया में सुर्खियों में बने रहते हैं, तो वहीं नीतीश कुमार के लाल अध्यात्म की धुनी में किसी योगी की भांति रमे रहते हैं। और 49 साल के बैचलर निशांत कुमार की कहानी किसी पहेली से कम नहीं है। बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार की साफ सुथरी छवि रही है और उन्होंने कभी परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम नहीं किया। अलग अलग मौके पर जब निशांत से पूछा गया कि क्या वे राजनीति की गलियारों में आना चाहते हैं, तो उनका सीधा तौर पर जवाब रहा कि मैं आध्यात्मिक पथ पर चल रहा हूं, मुझे राजनीति से कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन यही सवाल जब उनसे इन दिनों पूछा जा रहा है तो वो चुप्पी साध कर निकल जा रहे हैं। इन सब के बीच में अचानक जेडीयू दफ्तर पर पोस्टर लगना, जैसे कि पोस्टर में लिखा होना कि बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार, तो फिर निशांत कुमार को लेकर सोशल मीडिया पर लोग सर्च करने लगे कि आखिर ये क्या करते हैं, कौन है, कहां तक पढ़े हैं और क्या राजनीति में एंट्री होगी। क्या वो भविष्य में नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर बिहार के राजनीति में एंट्री लेने जा रहे हैं, कहां तक पढ़े हैं, तमाम सवाल लोग ढूंढ रहे हैं। और इस वजह से हमने निशांत कुमार के बारे में रोचक जानकारी आपके लिए निकालकर लाई। 20 जुलाई 1975 को जन्मे निशांत की बात करें तो फिलहाल 49 साल के हैं। राजनीति से अलग आध्यात्मिक जीवन जीना उन्हें पसंद है। बीआईटी मेसरा से उन्होंने इंजीनियरिंग की है और पिता नीतीश कुमार की तरह ही इंजीनियर तो बन गए, लेकिन उन्हें सोशल मीडिया और फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बजाय स्पिरिचुअल हीलिंग जीवन जीने का ज्यादा मुफीद तरीका अच्छा लगा। और यही वजह है कि 49 साल के बैचलर निशांत आज भी हरे रामा हरे कृष्णा का भजन करते हैं और सियासत के संकड़ी गली से अच्छा खासा फासला बनाकर चलते हैं। अब महीनों पहले निशांत पटना के बाजार में दिखाई दिए थे और जब वजह पूछी गई तो उन्होंने साफ तौर से कहा था कि वे मोबाइल पर हरे रामा हरे कृष्णा सुनते नजर आएंगे और सुनने के लिए वो आए हैं और इस बीच में स्पीकर खरीदने के लिए बाजार में आए हैं। इस दौरान जब उनसे राजनीति में आने की इच्छाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे अध्यात्म की राह पर निकल पड़े हैं, लेकिन इस बार
जब नीतीश के लाडले से राजनीति में एंट्री और जदयू को ज्वाइन करने के सवाल पूछे गए तो फिर उन्होंने इस बार इनकार नहीं किया और सवाल से कन्नी काटकर चल दिए। आप चुनाव लड़ने की बात है सर, आप लड़िएगा। आप चुनाव लड़ने की बात है सर, आप लड़िएगा। इसलिए तो कहा जा रहा है कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल, यानी कि राजनीति में वही काम और किया जाता है जो व्यवहारिक रूप से संभव न हो। अब कुछ चीजें ऐसी भी है कि व्यवहारिक रूप से संभव भी मान लिया जाए। इसमें आदर्शवादी लक्ष्यों को वास्तविकता जीवन से और परिस्थिति के अनुसार ही फैसला लेने की बात कही जाती है। तो फिर निशांत बिहार के राजनीति में डेब्यू करने जा रहे हैं, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन आध्यात्मिक रास्ते पर कैसे गए निशांत कुमार? नीतीश कुमार की पत्नी मंजू सिन्हा का 2007 में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था और इसके बाद निशांत अकेले पड़ गए। शायद इसी घटना के बाद उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया और इसी में रम गए। फिर शादी गृहस्थी की बात पीछे छूटती चली गई। वे कभी भी फिर शादी के बारे में सोचे ही नहीं। वे कभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में पिता के साथ दिखे भी नहीं, लेकिन मीडिया के हर सवाल में वो राजनीति में एंट्री की खबरों को इनकार भी करते रहे, लेकिन इस बार इनकार नहीं किए। हालांकि इस बार जब निशांत से राजनीति में आने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इनकार नहीं किया कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। इससे कयासबाजी और भी तेज हो गई। निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं, इसलिए चर्चा भी हो रही है क्योंकि बिहार में चुनावी माहौल है और सवाल यह है कि नीतीश कुमार के बाद जदयू के उत्तराधिकारी कौन होगा। 22 साल से नीतीश कुमार की अगुवाई में जदयू को आगे बढ़ाया गया, लेकिन अब एक उत्तराधिकारी की तलाश है। जदयू साल 2003 में जब अस्तित्व में आई थी तो समाजवादी विचारधारा का चोला पहनकर पिछले 22 सालों से नीतीश की छत्र छाया में फलती फूलती रही जदयू। और कभी पीके, कभी आरसीपी सिंह, कभी लल्लन सिंह तो कभी उपेंद्र कुशवाहा का उभार इस पार्टी में हुआ, लेकिन उत्तराधिकारी के नाम पर नीतीश ने कभी किसी के नाम की मुहर नहीं लगाई। नीतीश ने अपनी राजनीतिक पूंजी को परिवारवाद के आरोपों से भी अब तक दूर रखा है। जैसे लालू प्रसाद यादव अपने परिवार को आगे बढ़ाया, रामविलास पासवान ने अपने परिवार को आगे बढ़ाया, वैसे नीतीश नहीं रहे। अब नीतीश कुमार को लेकर निशांत के आने की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि हरनौत विधानसभा से जहां जदयू का राजनीतिक गढ़ है, पिछले 4 चुनाव में इस सीट से जदयू जीतती आ रही है, नीतीश कुमार जीते हैं, तो इस बार 1995 से जो ये सीट जदयू के पास थी, इस बार निशांत कुमार यहां से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि इस बारे में आधिकारिक जानकारी न तो जदयू की तरफ से मिली है और ना ही नीतीश कुमार ने दी है, न ही स्वयं निशांत कुमार ने दी है। अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो उन्हें उत्तराधिकारी के तौर पर बखूबी देखा और समझा जाएगा, क्योंकि नीतीश के बाद निशांत ही हैं जो उत्तराधिकारी उनके पार्टी के तौर पर होती है। लेकिन बस आधिकारिक घोषणा की देर है, आधिकारिक घोषणा होते ही निशांत के हाथ में कमान भी आ जाएगी। फिलहाल विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ होने वाला है बिहार में, ये समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बिहार की राजनीति को बारीकी से देखने वाले भी ये जानते हैं कि बिहार में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं कह सकता। आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।